हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसैन केमिस्ट्री। आज हम बताते हैं आपको किस तरीके से अब अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है। 17 फरवरी को CSIR का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा, यानी कि अब आपके पास 30 डेज़ है। किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से टाइम टेबल का मेंटेन करना है और छोटे छोटे गोल्स को किस तरीके से बनाना है, इन सारी चीज़ को थोड़ा सा आज हम भी डिस्कस करते हैं। बच्चे जनरली मुझे कॉल करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करा जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि छोटे एक वीडियो ही अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट बायोलॉजी है और इनहेरिटेंस बायोलॉजी है। ये 5-6 यूनिट हैं। अगर किसी बच्चे को स्कोर सिर्फ 100 से अबव करना है, यानी कि कोई कैटेगरी वाला बच्चा है, यानी कि OBC वाला है या SC ST या फिर EWS वाला बच्चा है, तो वो सिर्फ इन्हीं यूनिट्स को रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्हीं यूनिट्स पर करें, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, रिवोल्यूशन, डेवलपमेंट बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है। क्वेश्चन भी सिंपल आते हैं और इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा। सबसे ज़्यादा स्कोर इन्हीं से मिलता है। चलो मानते हैं अब बच्चा 120 से ऊपर स्कोर करना चाहता है, कि जैसे हमने स्कोर कर दिया, तो आपको बेटा मेथड एंड बायोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, जो कि यूनिट है आपकी 13। अब आता है सेल बायोलॉजी, जिसमें कैंसर बायोलॉजी है, और आपका आता है सेल कम्युनिकेशन, तो वो भी डील करना पड़ेगा, यानी कि इम्यूनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी आपको, तब जाकर आपके 120 प्लस आ सकते हैं। तो 7 जो यूनिट हमने अभी बाद में देखी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंट बायोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, उन सब के साथ आप मेथड ऑफ बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो यू श्योरली 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो रिवीजन करने के लिए आपको कमर कसनी ही पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मान लो अब कुछ यूनिट्स के बारे में मैंने बात ही नहीं करी कि उनके बारे में क्या देखना है क्या नहीं देखना है। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। जैसे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में क्लीवेज जरूर देखो, लार्वा का फॉर्मेशन कैसा होता है, कौन कौन से लार्वा होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स को देख लीजिए और फिशिस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला कि मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो एंडोक्राइनोलॉजी एक चैप्टर है और रेस्पिरेशन एक चैप्टर है। 2 चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती थी। मतलब कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सी डिजीज होती है, कौन से हार्मोन की वजह से, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा होता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इजीली सोल्व कर ले जाओगे अगर तैयार करते हो तो। अब बात आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो रिवीजन जितना करोगे, रिकॉल जितना करोगे, उतना ही आपका जो गोल है वो आपके पास आ जाएगा। रिवीजन को मतलब मिनिमम, आप पहले मैं बोलता था कि आपको 4 घंटे ही रिवीजन करना है, अब बोलेंगे हम यहाँ पर आपको 6 घंटे रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि 2 घंटे मॉर्निंग में करो, 2 घंटे इवनिंग में करो, 2 घंटे मिडनाइट में करो, मतलब 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए। तो जैसे सपोज करो हमने बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों यूनिट्स को उठा लिया है, इनका सबसे पहले तैयारी करने की सोचा है। तो बायोकेमिस्ट्री को PYQ लगा लीजिए, जो कैटेलिस्ट बुक है अपनी, कौन सी बुक, कैटेलिस्ट बुक है, उसके जो PYQ हैं एटलीस्ट कम से कम 300 से 400 के बीच में क्या है उसके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को लगाइए। उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस की वजह से जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और साथ साथ में किसी भी एजुकेटर का जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑनलाइन स्टडी के लिए, उसकी वीडियोज देखो और उसके ऊपर लेक्चर देखो। साथ में प्लांट फिजियोलॉजी भी चलने दो, उसका भी सेम पैटर्न यही है, PYQ लगाइए जितना पॉसिबल है और उसकी भी वीडियो देखते रहिए। तो साथ साथ में 2-2 यूनिट्स का टारगेट रख दीजिए, भाई हमें 7 डेज के अंदर अंदर ये 2 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो बस सिर्फ 7 डेज के अंदर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में ही क्वेश्चन लगाने हैं, एक बार में ही खत्म कर डालो। टेंशन नहीं, दोबारा रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार रिवीजन हो गया, इसका मतलब वो एग्जाम में जाकर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से उसके सारे क्वेश्चन लगाए हैं तो। अब बात आती है कि एक टाइम टेबल इस तरीके से डिजाइन करो। मान लो आपके पास अब 30 डेज है, तो आप किस तरीके से डिसाइड करोगे। ये तो होता है, जैसे मैं चार्ट बनाता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें आप 1 डे अगर मान लो, एक तो होता है क्रॉस का निशान और एक होता है टिक का निशान। तो मान लो अगर आप मेरा 17 डे अच्छे गया, यानी कि मैंने स्टडी अच्छी करी, उसमें सारा आउटपुट बहुत अच्छा निकला है, तो उस पर करेक्ट का निशान लगाओ। अगर मान लो उसमें हमारा स्टडी अच्छा नहीं गया, तो उसमें कट का निशान लगाओ। अगर सही जा रहा है इसका, और अगर सही नहीं जा रहा तो उस पर कट क्रॉस लगा देना है। इस तरीके से लगाते जाइए, और जो क्रॉस लगा रहा है इसका इफेक्टिव दूसरे दिन पर 100% होना चाहिए, यानी कि हम उसको बहुत ज़्यादा डबल क्रॉस मारें। बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है,
ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, इसलिए आपकी इफेक्टिव जो स्टडी है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका 17 फरवरी होगी, उस दिन आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम आने के बाद CSR देकर आओगे आप, ठीक है। और जो बच्चे अच्छा देंगे उनको ऐसा एक रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट अच्छा आएगा तो रैंक आएगी, और रैंक अच्छी होगी तो सिलेक्शन होगा, फेलोशिप मिलेगी, और आप सर उठाकर डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो, परसेंटाइल देख लीजिए, पार्ट ए को भी नहीं छोड़ा, पार्ट बी में भी अच्छा स्कोर करा, पार्ट सी में भी स्कोर अच्छा करा, तो टोटल स्कोर भी अच्छा आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी कैटेगरी में हो या JRF निकालना है, SRF निकालना है, कुछ भी निकालना है आपको, तो इसलिए मेहनत करोगे तो निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड होते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। बाकी जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब पर्सनली कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कि मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी टाइम पे थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। मेरे भी यहाँ पर आजकल थोड़ा नीट की तैयारी करा रहा हूँ, नीट के कुछ बच्चे हैं उनका क्रैश कोर्स लिया हूँ, तो उनकी तैयारी करा रहा हूँ। पर्सनली ऑनलाइन एडवाइस भी दे रहा हूँ, ऑनलाइन मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ नीट। अगर किसी बच्चे का भाई वगैरह नीट की तैयारी कर रहा है, या फिर वो BTech की तैयारी कर रहा है, या फिर वो कोई MU एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर है 9671946587। तो कांटेक्ट करने के बाद आपको उस सारी चीज़ों से हेल्प मिल जाएगी। और बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट पर वो फिक्स है हमारा, जो भी हम लेते हैं अपना चार्ज करते हैं, तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। इस तरीके से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और बाकी सिलेक्शन होना ना होना ये किस्मत की बात है। मेहनत करोगे तो जितना बोगे उतना काटोगे, ये सिंपली बोलते हैं अपन, जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा।